हमारे बीच में श्री राम कुमार मंडल जी हैं, जो बिहार हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट हैं। हरिजन सेवक संघ से काफ़ी समय से जुड़े हैं, दादा से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। हम भाई जी से जानना चाहेंगे कि दादा को 5वीं बार हम लोगों ने सर्वसम्मत से आप लोगों ने उनको चुना है और अध्यक्ष बनाया है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का। तो दादा के बारे में थोड़ा आप कुछ प्रकाश डालिए कि दादा 5वीं बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या खूबी देखते हैं दादा के अंदर आप। देखिए, मैं बिहार हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष हूँ और ये बिहार जो रही है ना, वो गांधी की कर्मभूमि रही है, सत्याग्रह की भूमि रही है। बिहार से ही गांधी को देश ने जाना, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद गांधी जी पूरे देश में विख्यात हुए और गांधी के काम को उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा जी ने उनको आगे बढ़ाया भूदान आंदोलन के रूप में। और भूदान आंदोलन में विनोबा जी की मानस पुत्री, हम लोगों की आदरणीय दीदी पद्म विभूषण निर्मला देश पांडे जी ने बिहार में एक ऐसी टीम की रचना की, गांधी विनोबा के विचार को जन जन तक पहुंचाया और दादा दीदी के साथ मिलकर उस समय बिहार में केदार प्रसाद मंडल होते थे, उड़ीसा में प्रशांत मोहंती होते थे। ये दादा निर्मला देश पांडे के साथ दादा की एक टीम थी, जिसके कारण बिहार के लोग दादा से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक दादा ने जब से हरिजन सेवक संघ का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। जैसे गांधीवादी संस्थाएं आपस में एक जगह इकट्ठा नहीं होती थी, तो दादा ने पूरे देश के गांधीजनों को एक साथ जोड़ने का काम शुरू से ही किया, जिसके कारण आज हरिजन सेवक संघ में सर्वोदय सम्मेलन हुआ। हर साल हरिजन सम्मेलन होता है 24 सितंबर को, जिसमें बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और पूरे देश के गांधीजन गांधीवादी लोग वहाँ आते हैं। तो दादा में गांधी, विनोबा और निर्मला देश पांडे के विचारों को आगे बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है और दादा जोड़ने में विश्वास करते हैं। इससे जो भी लोग दादा के पास आते हैं वो उनको अपना समझते हैं। खासकर बिहार के बारे में कहा जाता है, पहले कहा जाता था विनोबा जी के बारे में, जो बाबा बिहार का और बिहार बाबा का। अब बीच में फिर निर्मला जी थी, तो लोग कहते थे दीदी बिहार की और बिहार दीदी का। अब बिहार के गांधीजन, बिहार के रचनात्मक समाज के कार्यकर्तागण कहते हैं कि दादा बिहार का और बिहार दादा का। तो दादा का इतना स्नेह होता है सभी जगह के प्रति, और केवल बिहार ही नहीं, पूरे हर प्रांत के लोग उनको बिल्कुल अपने निकट पाते हैं। और आप देख रहे हैं जो गांधी आश्रम में ही दिल्ली में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम आश्रम में हो रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर पूर्व राष्ट्रपति मुरारी बापू जी का कार्यक्रम, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ आयोजित होते हैं। मुरारी बापू की 7 दिवसीय हरिजन पर ही कथा हुई। तो ये सारे कार्यक्रम दादा के बूते ही संभव हो सकता था। और दादा ने जिस ढंग से पूरे देश के लोगों को जोड़ा है, आम जन से, एक नीचे तबके से लेकर और एक राष्ट्रपति तक, वे समभाव से मिलते हैं। जैसे दीदी में वो जो गुण था, वही गुण हम लोग दादा में भी देखते हैं। तो इस तरह से जैसे दीदी ने पूरे देश को जोड़ा था, दादा भी उस कड़ी को, उस पीढ़ी को बहुत बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरिजन सेवक संघ का जो शताब्दी वर्ष होगा, वो भी दादा के नेतृत्व में ही हम लोग हरिजन सेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाएंगे। और उस वर्ष, शताब्दी वर्ष तक हरिजन सेवक संघ अपने पूरी बुलंदी पर अपने नीति सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने में, हरिजनों की सेवा में उत्कृष्ट काम करेगा। और दादा हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इन्हीं शब्द के साथ आप सबको प्रणाम। जय जगत।